नहीं सर, शादी नहीं करे मैं तो यहाँ से कहीं जाऊंगी नहीं, उसके बाद तभी जाऊंगी जब तक मेरा पूरा फैसला नहीं होगा सर। उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य केस को कौन नहीं जानता। एसडीएम बनने के बाद जिस तरह से उसने अपने पति से नाता तोड़ दिया था, उससे मिलता जुलता एक मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां डॉक्टर बनने के बाद युवक ने अपनी प्रेमिका से ही नाता तोड़ दिया। लेकिन प्रेमिका है कि उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। प्रेमिका ने प्रेमी के घर के बाहर ही गौशाला में धरना देना शुरू कर दिया और इस बीच अब लड़की से मारपीट हुई है। जानकारी के मुताबिक ये मामला है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के पास मुंगरा गांव का, जहां पर एक युवती धरने पर बैठी है। युवती का कहना है कि वो MA-BH पास है और उसकी दोस्ती रवि परमार से 2020 में हुई, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और वर्ष 2021 में लड़की का LT परीक्षा में 2 नंबर से चयन रुक गया था। लेकिन इस बीच उसका प्रेमी रवि परमार डॉक्टर बन गया। इसके बाद रवि का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया और वो युवती से दूरी बनाना शुरू कर चुका था। लगातार जो शादी का झांसा 2020 से दे रहा था, वही रवि अचानक से शादी करने से मना करने लगा, जिसके बाद युवती ने दिसंबर 2022 में प्रेमी रवि के खिलाफ पुरोला थाने में भी तहरीर दी थी। तब रवि ने ये कहते हुए तहरीर वापस करवाई कि वो शादी करने को तैयार है और मार्च में शादी की बात कही, लेकिन वो फिर बाद में शादी से मुकर गया। अब वह 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही है। युवती का कहना है कि वो अपना गांव छोड़कर 6 महीने से डॉक्टर रवि परमार के गांव मुंगरा में गौशाला में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है। लड़के के माता पिता उसे स्वीकारने को राजी नहीं है, तो शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के बाहर गौशाला में बैठी है। वहीं पीड़ित युवती ने DGP सहित महिला आयोग को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने यह भी बताया कि जिस गौशाला में वो धरना दे रही है, वहां का ताला तोड़कर लड़के वालों ने सारा सामान उसका फेंक दिया, तो उसने बाहर पर खुले बरामदे में काली तिरपाल बांधकर अपना आशियाना बना लिया है। इस बीच युवक के परिजनों पर आरोप लगा है कि युवती से उन्होंने मारपीट की है, जिसके बाद घायल अवस्था में युवती को पहले CHC नौगांव और बाद में देहरादून के लिए रेफर किया है। अब युवती का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता, वो हिम्मत नहीं हारेगी और उसने धमकी भी दी है, यदि उसे न्याय नहीं मिलता तो आत्मदाह कर लेगी। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अब गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। मामला है आपका, क्या? सर जयलक्ष्मी नाम है मेरा। मेरे को सर यहाँ पे कोर्ट मैरिज के थ्रू मतलब इन लोगों ने ऐसे फंसाया है सर मेरे साथ, मतलब बहुत बड़ा मतलब इन्होंने जाल साजिश करी है मेरे साथ कि मुझे कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन करवाते हैं। कोर्ट मैरिज में मेरी शादी का मतलब रिंग सेरेमनी होती है, सबके सामने मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं और अपने मतलब रिश्तेदारों के सामने मुझे वहां से उसके बाद घर लेके जाते हैं, अपने होटल लेके आते हैं सर यहाँ पे मुंगरा गाँव नौगांव में। वहाँ पे कुछ दिन तक मेरे को होटल में रखते हैं, फिर उसके बाद होटल के रखने के बाद कुछ दिन फिर मुझे घर लेके आते हैं, घर लाते हैं, फिर घर में मेरे को छानी में रखा जाता है सर। फिर उसके बाद मैं छानी में रहती हूँ 5-6 महीने से सर, मैं छानी में ही रह रही हूँ, अपना जीवन वहीं पे यापन कर रही हूँ कैसे करके। ना वहाँ पे लाइट है, ना पानी है, सांप आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, पीछे से बगेरे का डर है और मैं जैसे तैसे करके अपना जीवन यहाँ पे काट ही रही थी कि मैं कुछ काम से देहरादून जाती हूँ। जैसे मैं मतलब मेरे को किसी के द्वारा सूचना मिलती है कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे घर वो जो जहाँ पे तुम रहती थी छाने में, वहाँ का कमरा तोड़कर ताला तोड़ करके और तुम्हारा पूरा सामान वहाँ से हटा दिया है करके और वहाँ पे अपना ताला लगा दिया है। मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस चौकी नौगांव में करती हूँ। अगर मैंने वहाँ पे पुलिस चौकी नौगांव में जैसे ही कंप्लेंट करी, उसके बाद यहाँ पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं देहरादून से यहाँ वापस आती हूँ, फिर मैं खुद पुलिस चौकी जाती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि सर मेरा सामान इस तरह से वहाँ से हटाया गया, क्यों हटाया गया, कैसे करके हटाया जाता है करके। वहाँ पे पुरोला थाना जो SO होते हैं, वो उनसे मेरी बातचीत होती है। वो कहते हैं कि हमें तो इस मामले में मतलब ऐसे कोई जानकारी है नहीं कि सामान क्यों हटाए, क्या हटाए, पर तुम वहाँ पे लीगली नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारे या तो तुम शादी का सर्टिफिकेट दो। सर शादी का सर्टिफिकेट जब मैं 6 महीने से यहाँ पे रह रही हूँ, इस कंडीशन में रह रही हूँ, पुलिस को इस बात का पता है, तो 6 महीने से इन लोगों ने मुझसे शादी का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांगा?
सबसे पहले तो मेरा ये है कि जब पुलिस जो मुझसे बार बार आज एक ही बात कहती है कि तुम शादी का प्रमाण पत्र लाओ, शादी का प्रमाण पत्र लाओ, शादी का प्रमाण पत्र, सर जिस दिन मुझे यहाँ रखा जाता है सबके सामने, बाकायदा गाँव के सामने मुझे यहाँ रखा जाता है, उस दिन उन्होंने मुझसे शादी का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांगा? जो मुझे बार बार आज शादी का प्रमाण पत्र लेकर के मतलब ऐसे धमकाया जा रहा है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो। 8 महीने के बाद मैं आज कहाँ जाऊंगी सर? कहा मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, मैं 8 महीने के बाद मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ मेरा सामान है? इस पे कंप्लेन करी, केस किया, पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब पुलिस को पता है, गवाही हो रही है कि सबने कि उन्होंने सामान यहाँ से हटाया है, ताला तोड़ा है, उसके बावजूद भी पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है? इसके पीछे क्या है? या तो इन लोगों ने पैसे खा रखे हैं इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं, या लोग ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर ये लोग इनके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो ऊपर से सर यहाँ पे आते हैं, जब मैं पुलिस जो थाना इंचार्ज अशोक कुमार है पुरोला के, वो यहाँ आते हैं मेरे साथ बदतमीजी करते, पूरी पुलिस फोर्स लेकर के आते हैं, मेरे साथ गाली ग्लौज करते हैं, मुझे पर्सनली केस की धमकी मतलब फाइल करने की धमकी देते हैं कि हम तुम पे केस करेंगे करके। और सर जहाँ पे ऑफिसर इस तरह के बैठे हुए वहां पे कोई न्याय मांगने कैसे जाएगा? उसे क्या न्याय मिल सकता है करके? आप देख रहे हैं सर कि मैं यहाँ पे किस हालातों में रह रही हूँ, यहाँ पे मतलब जहाँ पे कोई जानवर भी रह नहीं सकता, इन हालातों में मैं रह रही हूँ। रात भर में यहाँ पे बैठे बैठे रहती हूँ। ये शादी करने से मना कर रहे हैं ये लोग, और शादी के लिए कह रहे सर कि हमारे बेटे ने, इनका बेटा जिसके कारण मैं यहाँ पे आई है, अपने बेटे को सामने क्यों नहीं लाते सर? ये पहले अपने बेटे को मेरे सामने लाए कि मतलब अगर इनके बेटे की कोई गलती नहीं है तो सामने मेरे सामने आके बात करे ना मुझसे कि मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। ये अपने बेटे को कभी होटल में छुपाते हैं, कभी घर में छुपाते हैं, कभी कहीं छुपाते हैं, लेकिन अपने बेटे को सामने आने नहीं देते हैं। और अगर ये शादी नहीं करते तो क्या है आपका आगे का कदम? नहीं सर, शादी नहीं करे मैं तो यहाँ से कहीं जाऊंगी नहीं। शादी ये करेगा नहीं, हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, जब तक सर हमारे कोर्ट का मामला नहीं चल, मतलब कोर्ट का डिसीजन क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं तब उसके बाद तभी जाऊंगी जब तक मेरा पूरा फैसला नहीं होगा सर। ये कल रात मारपीट हो गई थी और इसको नौगांव लाया गया था, मेडिकल के बाद इसको रेफर कर दिया गया है। इनकी तहरीर के आधार पर पुरोला में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विवेचना चलती है। जल्दी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।